बहुत ही गंभीर विषय बहिष्कार पर ग्राम पंचायत धौरा भाटा के एक पीड़ित ने कलेक्टर जिला बलौदाबाजार से लिखित शिकायत किया है। इसका बहिष्कार ग्रामीण बहिष्कार है जो संविधान के मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का खुला उल्लंघन है। इस आवेदन में आवेदक ने पुलिस प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं पीड़ित ने आवेदन में क्या लिखा है। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़। विषय ग्राम धौरा भाटा में कुछ दबंगों के दबाव से बिना उचित कारण के गांव बहिष्कार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने बाबत आवेदन। महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि मैं जीवन साहू, ग्राम धौरा भाटा, थाना गिद्धपुरी, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। विदित हो कि श्री दूजराम साहू के पुत्र तामेश्वर साहू के नाम पर खसरा नंबर 206/54, 206/58 रकबा क्रमशः 0.162, 0.186 हेक्टेयर, कुल खसरा नंबर 2 कुल रकबा 0.348 हेक्टेयर भूमि आवेदक के नाम पर एकल खाते में दर्ज है। वह उनकी भूमि स्वामी हक की भूमि है जिसे गांव के दबंगों द्वारा बेजा कब्जा कहकर बहिष्कृत किया गया है। इस संबंध में सिर्फ इतना कहा कि क्यों कोई अपने भूमि स्वामी हक की जमीन को छोड़ेगा, तो मेरे सिर्फ इतने कहने पर ही गांव के दबंगों ने गांव से बहिष्कृत कर मेरे और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया है, जिससे हम पिछले 2 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हमारे किसी कार्य अर्थात कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में गांव का कोई व्यक्ति काम करने नहीं आता। गांव के दुकानों में हमारी लेन देन नहीं होती। कोतवाल से हाका डलवा कर पूरे गांव में हमारे परिवार से किसी प्रकार का संबंध बातचीत नहीं करने का फरमान जारी किए हैं। उस भूमि स्वामी हक की जमीन को गांव वालों को भड़काकर छुड़वाने की बात कर रहे हैं। गांव की भोली भाली जनता इन दबंगों के जाल में फंस गए हैं। हमारे गांव के ये दबंग गांव में व्यवस्था के नाम पर ग्रामीणों को अर्थदंड करते हैं। अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने पर गांव से बहिष्कृत कर देते हैं। ग्राम धौरा भाटा के प्रमुख दबंग हैं पूर्व ग्राम अध्यक्ष फिरतू साहू, दूसरा ग्राम सियान कल्याण साहू, तीसरा ग्राम सियान हेमराम साहू, वर्तमान ग्राम अध्यक्ष छेदूराम साहू, वर्तमान ग्राम कोषाध्यक्ष उत्तम साहू, वर्तमान ग्राम सचिव धनेश साहू। इन सभी का मास्टरमाइंड है चिंताराम साहू, जो ना तो ग्राम प्रमुख है ना ही गांव के किसी अन्य पद पर कार्यरत है, परंतु गांव में किसी को दंडित करना, किसी को बहिष्कार करना इसी मास्टरमाइंड चिंताराम साहू के निर्देश पर होता है। गांव की भोली भाली जनता को लगता है कि वह चिंताराम साहू गांव के हित के लिए कार्य कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस चिंताराम साहू के भड़काऊ व्यवहार के कारण गांव में शांति व्यवस्था भंग हो रही है और लोगों को आपस में लड़ाने की सारी जिम्मेदारी इस क्रिमिनल मास्टरमाइंड चिंताराम साहू की है। इसी क्रिमिनल मास्टरमाइंड चिंताराम साहू के निर्देश पर ही हमें बहिष्कृत किया गया है। इस क्रिमिनल मास्टरमाइंड चिंताराम साहू ने गिद्धपुरी थाने में झूठी गवाही दी है कि वह ग्राम धौरा भाटा का ग्राम प्रमुख है। इस झूठ को साबित करने के लिए 3 गवाह, पहला यादव कुमार साहू 43 वर्ष, दूसरा हेम राम साहू 46 वर्ष, तीसरा पीला राम साहू 62 वर्ष को गिद्धपुरी थाने में पेश किए हैं। हमने ग्रामीण बहिष्कार हुक्का पानी बंद के संबंध में गिद्धपुरी थाने में दिनांक 2/4/2019, 17/4/2019, 12/10/2019, 17/12/2019, 13/2/2020 कुल 5 बार आवेदन किए हैं, परंतु कार्यवाही के नाम पर हमें और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे यह लगता है कि गिद्धपुरी थाना इन दबंगों के हाथों में बिक चुका है। गिद्धपुरी थाने के साथ साथ हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला बलौदाबाजार में भी बहिष्कार संबंधी शिकायत 12/7/2019, 15/10/2019, 27/11/2019, 12/2/2020 को कुल 4 बार किए हैं। सम्माननीय कलेक्टर महोदय से हम यह पूछना चाहते हैं कि पहला, क्या हम ग्रामीण बहिष्कृत परिवार को संविधान और कानून में किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है? दूसरा, क्या ग्रामीण बहिष्कृत करने वाले दबंगों को संविधान और कानून से संरक्षण प्राप्त है या उनको बहिष्कार करने का अधिकार है? तीसरा, थाना पुलिस, जिला एसपी पुलिस, जिनके हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का अधिकार है, क्या वही अपराधियों को सह देती है? चौथा, क्या शासन प्रशासन को हम प्रताड़ित और ग्राम बहिष्कृत हैं ऐसा तब यकीन होगा जब हम आत्महत्या करेंगे या हमारे हाथों किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा? 5वां, देश में इन विभागों का कार्य निरंतर संचालित रहे, इसीलिए क्या पुलिस
अस्पताल और न्यायालय मिलकर पीड़ित लोगों को अपराध करने के लिए बाध्य और मजबूर करते हैं। छठवां, जब कोई मजबूर व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर थाना जाता है, संबंधित थानेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, उल्टा पीड़ित को ही प्रताड़ित होकर वापस आना पड़ता है, हताश होकर पीड़ित द्वारा विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो पहले चरण में थानेदार का पेन चलता है, दूसरे चरण में अस्पताल का स्टाफ कार्य करता है, तीसरे चरण में अदालत की कार्रवाई होती है। तो क्या शासन प्रशासन द्वारा लोगों को इंसाफ नहीं देने का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है? अतः माननीय कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार से विनम्र निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाने का कष्ट करें। दिनांक 8/5/2020। आवेदक जीवन साहू, पिता गैंदराम साहू, पता ग्राम धौरा भाठा, पोस्ट ओड़ान, थाना गितपुरी, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8359090765। अब देखना यह होगा कि क्या बलौदाबाजार कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा कर पाएंगे, या ग्रामीण बहिष्कृत परिवार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर बहिष्कार का मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो बलौदाबाजार जिले के उच्च अधिकारियों के कार्यों पर सवाल तो उठेगा ही, साथ ही बहिष्कार का विषय उनके लिए निंदनीय हो जाएगा। SRN न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश रात्रे की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।